हैप्पी दिवाली बाबू, हैम्पर देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं। ये आपको चप्पल गिफ्ट करी गलत रहा है। चप्पल आपकी पहनने की चीज है ही नहीं, चप्पल आपकी खाने की चीज। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जी हाँ माता जी, ऑयल सील्ड पैक ही आएगा। चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे मेरा खेत बिक जाए, मेरे घर में तेल का तड़का लगे ना लगे, आपके घर की दाल मखनी मेरे दिए हुए सील्ड पैक तेल से ही बनेगी। आप चिंता मत करिए। ये मैं माँ के लिए फोन लेकर आई अपनी मर्जी। आज हम बात करने वाले एक ऐसी एपिडेमिक की जो सालों से हमारे इंडिया में चली आ रही है, अंधभक्ति, ब्लाइंड फेथ। मेरी चांदी की तुम नहीं लाए क्या? कोई गुट्ठी जुट्टी छल्ला घुंघरू कुछ तो लेके आया करो, इतने बड़ा त्योहार है दिवाली का। अरे हाँ भाई, कितना बड़ा त्योहार है दिवाली का यार, फिर भी तुम इस भिखारी के लिए चांदी की पायल नहीं लेके आए। कमाल करते हो यार, दिवाली का त्योहार है, चांदी की पायल नहीं लेके आए। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। लोकल नहीं चलेगा, लोकल वाला नहीं चलेगा भाई। लोकल खाओ बहन, तुम लोग, बाबा खाएगा ब्रांडेड। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर। आप ना एक काम करो, मैं बताता हूँ आपको। कैमरा बंद करो, कटोरा उठाओ, कटोरा, और भीख मांगो। अरे बहन, ये कैसी सेवा है भाई? बोल बोल के करवाई जा रही है कि मेरी सेवा। राजस्थान के डीडवाना जिले से इन गुरु महाराज जी को साक्षात बजरंग बली आते हैं। और एक ये ढोंगी है जो बोलता है कि मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, मेरे अंदर हनुमान जी बसते हैं। हनुमान जी का अगर इतना सा भी कण तेरे अंदर आ गया ना तो फट जाएगा भाई। बंदरों जैसी एक्टिंग करेगा, मतलब नारियल तोड़ रहा है, दीवारें तोड़ देता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, जीभ बाहर निकाल लेगा। किराए पे चढ़ाई लेगा, क्या दिया तुमने? बता मुझे क्या दिया? 17 प्रो मैक्स। उसके बाद भी ले, ऐसे अपने हाथ से दे पकड़। चलो दूर से बना लेना, क्या इधर से बैठेंगे। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें राम दे दिया? बोल, माता है कि मांगती है? बखारन है, यूं बता जरा। जो मांगेगी कि दे दूंगी, क्या क्या मतलब है? तो तू बता, तू क्या दे सकते है? छोरी, इनका तो पता नहीं यार, पर मैं तुझे जरूर एक चीज दे सकता हूँ। तेरे पिछवाड़े पे लठ, 4 लठ तेरे पिछवाड़े पे पड़ेंगे ना, सारा ढोंगपना बाहर आ जाएगा तेरा। अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर। ये कैसी मनहूस है तू भाई? किसी ने तुझे 17 प्रो गिफ्ट नहीं किया तो तू उसे मारने पे तो लिया, मनहूस साला। बाबा जी तो टिकटॉक ही निकले भाई। टिकटॉक बंद हुआ तो बाबा जी रील पे आ गए, फिर देखा कि रील पे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा तो बाबा बन जाते हैं भाई। उसमें बहुत स्कोप है, बड़ा स्कोप है उसमें। नहीं करनी है कि आपको गेहूं 1.25 किलो गेहूं लेकर के आनी है, आपको अपने घर में कहीं पर भी रख देनी है और वहां से आपको सीधा साईं का मंदिर लेकर के आनी है। ऐसे ही आपको घी करना है। घी अच्छे वाला होना चाहिए जो हम खाते हैं, जोत वाला नहीं होना चाहिए जो मोम वाला होता है, वो नहीं। घी अच्छे वाले आएगा माता जी, शुद्ध घी आएगा। मेरे घर में कोई इस्तेमाल थोड़ी घी का, मेरे बच्चे थोड़ी घी खाते हैं। मैं तो आपके लिए चढ़ाने के लिए लेके आऊंगा घी। आप मेरा भला करोगे ना, मैं आपको घी चढ़ाऊंगा, आप मेरा भला करोगे। आदान प्रदान। ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे सबके लिए है दिवाली। माता जी देखो, झूठ नहीं, सबके लिए तो नहीं है हैप्पी दिवाली। 17 प्रो मैक्स, ऐसे अपने हाथ से दे पकड़। चलो इधर से बैठेंगे, ले ले। भाई मेरे बाबू ने दिवाली पे मुझे 17 प्रो मैक्स दिया है। हम क्या के मांग लेते हैं ना, इसलिए। भीख तो कह के मांगी जाती है यार। इस बंदे ने इस सो कॉल्ड माता को 17 प्रो गिफ्ट किया है, और खुशी देखो इसकी। नहीं माता जी, आप मुझे एक चीज बताइए, आप किसको फेस टाइम कर रहे हो भाई? आप तो साध्वी हो, माता हो, भक्ति करो, लीन रहो भक्ति में। क्या होगा 17 प्रो 18 प्रो का? भक्तों का आशीर्वाद दो बस। खुद के लिए तो ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का मैंने चढ़ा दिया। ये भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ, देखो। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी देखो।
आप ना एक काम करो, जेनजी लड़कियों से संपर्क करो, फिर उनसे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के नाम पूछना, महंगे महंगे ब्रांड्स के नाम पूछना। अगला दरबार लगाना, उस दरबार में वही भीख मांग लेना। तो लोग साधना नहीं कर सकते, और जो लोगों के पास बजट नहीं है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट शक्ति में 11 लाख से शुरुआत है, जैसे 11 लाख का भूत है। तो भाइयों आपके लिए है खुशखबरी, अब आप भी बाबा बन सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही किफ़ायती दामों पर आ गए हैं जिन, भूत, प्रेत सब कुछ एकदम किफ़ायती दामों पर। शायद EMI भी अवेलेबल हो। 21 लाख का जिन है, जिन्नात है वो 51 लाख का है। उसमें 3 जिन्नात मिलते हैं, एक बड़ा जिन्नात और उसमें जो 2 जिन होते हैं वो ले सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा जिन है वो 5 CR का है। और बाबा जी मुझे लग रहा है जो 5 CR वाला प्लान तुमने बताया है वो तो मुझे लग रहा है कुछ काम का होगा। वो जिन तो कुछ काम का होगा, वो तो कुछ काम करेगा बाबा जी। और कहाँ भाई तुम 5 CR लगा के अपना कुछ स्टार्टअप खोलोगे, है उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, रोज की मेहनत, सिरदर्दी अलग से। 5 CR में लो तुम एक जिन, उसके बाद लाइफ सेट। ये जितने भी बाबा हैं अभी फेक बाबाज, ये सब साले होंगे गरीब। इन्होंने सोचा कि कहीं जाएंगे, मजदूरी करेंगे, शारीरिक मेहनत लगेगी, बाबा बन जाते हैं। बड़ा स्कोप है, लाइफ सेट ही सेट है। उसके बाद कुछ करना नहीं है, बस लोगों को बनाओ, पैसे ठगो, ब्रांडेड आईफोन ले लो। लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है ही इंडिया में। हिंदू लोगों में अंधभक्ति का लेवल तुमको क्या बताऊं भाई। एक कुत्ता था अभी जो हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा था बड़े दिन से, 3-4 दिन से चक्कर लगा रहा था। वो बीमार था, वो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा था कुत्ता। उसको पूजने लग गए लोग। आप सोच के देखो आदमी कितना अंधभक्त हो चुका है कि कुत्ते को पूज रहे हैं। और वहां पे आपदा को अवसर बना दिया गया। वहां पे एक बंदा बैठा है, ठीक है, उस कुत्ते को रजाई उड़ा दी, लोग वहां आके पैसे चढ़ा रहे हैं, उस कुत्ते को पूज रहे हैं। अंधभक्ति किस हिसाब से लोगों के दिमाग में भर चुकी है। और भाई अब तुम लोग ये सोच रहे होगे भाई तू सिर्फ हिंदू बाबा इन सब के लिए बोल रहा है। भाई मैं हूँ एक हिंदू, तो मैं हिंदुओं के लिए एटलीस्ट बोल सकता हूँ। मैं अपने हिंदू भाइयों को तो अवेयर कर सकता हूँ कि भाई सनातन को बचाओ इन सब ढोंगी बाबाओं से। 4 बच्चे कहीं हंगामा कर रहे हैं, तुम उनमें से अपने बच्चों को बोलोगे ना कि लड़ाई नहीं करते, हंगामा नहीं करते, घर चलो। बाकियों को तो नहीं बोलोगे ना, वो उनके पेरेंट्स का काम है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। और भाई हिंदू धर्म में तो किसी बाहर के आदमी को प्रोपोगेंडा चलाने की जरूरत ही नहीं है भाई। हिंदू धर्म के इन सब ढोंगी बाबाओं को देख लो, इन सब ने सनातन का नाम खराब कर रखा है भाई। सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है, इनको पूजोगे नहीं, ये खुद शांत हो जाएंगे। और जहां भी मैं एक चीज बोलता हूँ तुमको, जहां भी ऐसे ढोंगी बाबा की पोस्ट दिखे उसके नीचे ढोंगी लिख दो, ये खुद शांत हो जाएंगे। और इस देश का दुर्भाग्य पता क्या है, इन बाबाज को लेके तुम कुछ बोल दो तो इनका एक गुट है, जो फेक बाबाज है उनका एक गुट है, वो तुम्हारे अगेंस्ट ऐसी ऐसी चीजें बोल देगा। अभी डांडा न्योरी वाला भाई जो है, उन्होंने एक गाना निकाल दिया, उसमें बस एक लाइन उनको हर्ट कर गई, उन बाबाओं को चुभ गई वो बात। और चुभी सिर्फ उन बाबाओं को जो फेक थे, जो ढोंगी थे, जो पाखंड कर रहे थे। तो उस बंदे को मारने तक की धमकी मिली है, तू इंडिया आ जा, तू शो करके दिखा दे। बाबा होने के नाते मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ, अगर तू सही में एक बाप का बीज है, तू सही में एक ही पिता की संतान है, तेरी माँ ने कहीं और कुछ ऐसा गलत। अरे भाई तुमको इतना बुरा क्यों लग गया, कुछ गलत बोल दिया क्या उसने? मुझे तो नहीं लगता भाई कुछ गलत बोला। मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ भाई, मैं तो फुल सपोर्ट हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक आर्टिस्ट ऐसा गाना बनाए। जो आर्टिस्ट ये सब बनाते हैं ना, उसके लिए गट्स चाहिए भाई, ये सब झेलने के लिए। उसकी लाइव जाके देखना था, कंट्रोवर्सी के बाद जो हुई है भाई, उसे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। फिर भी उसके पास इतना स्टारडम है, इतना फेम है, फिर भी वो ये सब टॉपिक पे बात कर रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी उस बंदे ने आवाज उठाई है, उसके अंदर गट्स है भाई, फिर भी अपने ही लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। समझ रहे हो? ये देख के थोड़ा बुरा लगता है यार। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। अगर यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बस मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों से प्यार करिए, अंधभक्ति से बचिए। राम राम। इनके जीवन में कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ धर्म के नाम पर तुम्हारा शोषण करने की एक कला सीख ली, ये पारंगत हो गए। और ये उन बातों का उपयोग करते हैं जिन बातों से सहज ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। भिखमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें करते हैं।